Hello student, today we will study about the sixth chapter of geography, landforms. Students, in this chapter we will study about the types of landforms, types of mountains, plains and plateaus, and how they are formed and their importance and many more things. Then let's start the chapter. A landform is natural feature of the Earth's surface or the lithosphere. The lithosphere has a variety of relief features like mountains, hills, plains, desert, plateaus, etc. These landforms have taken hundreds of millions of years to form. प्यारे बच्चों, अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है जो जितने भी भू आकृतियाँ हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, रिलीफ्स हैं, ये सभी आपके लिथोस्फीयर पे ही स्थित हैं। तो इस लिथोस्फीयर पर ही एक जो लैंड फॉर्म है इसके वेरियस फीचर हैं, जैसे कि दिया है माउंटेन है, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, डिजर्ट हैं, प्लेटूज हैं, एटीसी। These landforms are formed as result of two types of forces। और ये इन जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, इन जो भू आकृतियों का निर्माण होता है, ये ऐसे ही अचानक उत्पन्न नहीं होती हैं। ये धीरे धीरे प्रोसेस से होने वाली मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया के बाद ही ये सब निर्मित होती हैं। तो इनके निर्माण में कई तरह के फोर्सेज काम करते हैं। इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। तो देखते हैं इंटरनल फोर्सेज क्या है। The forces that take place inside the surface of the earth are called the internal surface। तो ऐसे फोर्सेज जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, अंदर से वर्क करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे वोल्केनो इरप्शंस होता है, ये सब क्या है, इंटरनल फोर्सेज है। इंटरनल फोर्सेज टेक प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो इंटरनल फोर्सेज काम करती है, जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं, जो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बाद कुछ चेंजेस जो होते हैं उनके फलस्वरूप ही इनमें बदलाव होता है। दीज चेंजेस आर वेरी स्लो एंड सम ऑफ द लैंडफॉर्म टेक मिलियन ऑफ द ईयर्स टू फॉर्म। तो जो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो कुछ जो बदलाव ऐसे हैं तो इनके बदलाव में मिलियन ऑफ ईयर टाइम लग जाते हैं, लाखों वर्ष का समय लग जाता है। These forces result in the uplifting the earth crust to form a mountain or sinking or of the earth's crust resulting in valley or trenches. Sometimes they cause sudden changes such as movement of hot molten magma resulting in earthquakes and the volcanic eruptions and may lead to the creation of a new landform। तो जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं ना, ये जो इन फोर्सेज के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि सडन चेंजेज होते हैं, अचानक जो भी पृथ्वी के भू आकृतियों में बदलाव होता है अचानक होता है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ हॉट मोल्टेन मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होते हैं, लावा जिसे बोलते हैं, वो उनका अचानक पृथ्वी पर निकलना। एंड अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक मतलब क्या, भूकंप आ जाना। भूकंप आने के बाद तत्काल क्या होता है, तमाम भू आकृतियों में चेंज हो जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, धरती का फट जाना है, तमाम चीज़ें धराशायी हो जाती हैं। एंड मे लीड टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू लैंडफॉर्म्स। और इनके द्वारा, इनके पश्चात एक नई भू आकृति का भी निर्माण होता है। अब इसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज। द फोर्सेज दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सच एज द वीविंग वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ due to natural forces like wind, water and ice are called external forces। तो पृथ्वी के ऊपरी भूभाग पर जिन बल के कारण, जिन फोर्सेज के कारण बदलाव होते हैं उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेज कहा जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं माउंटेन्स। ए माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज ए ह्यूज एरिया ऑफ लैंड दैट राइजेज शार्पली above the surroundings land। The top of the mountain called a peak is formed due to erosion by ice and frost। तो ए माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज द ह्यूज एरिया ऑफ लैंड, जो पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो धीरे धीरे सतत प्रक्रिया के बाद ऊपर उठ जाता है, उसे क्या कहा जाता है,
माउंटेन, और इसके जो शार्पेन पार्ट ऊपर जो होता है जिसे क्या कहते हैं माउंटेन पीक कहा जाता है, इसका निर्माण इरोजन या डिपोजिशन के बाद होता है। A mountain range consists of a series of high and low mountains termed as its peak. There are many famous mountains range that exist in almost every continent. तो ये माउंटेन रेंज क्या होती है, जो ये तमाम पर्वत की श्रृंखलाएं एक के साथ दूसरे जुड़ती जाती हैं और बहुत दूर तक फैली होती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को एक कॉमनली माउंटेन रेंज के रूप से जाना जाता है। और इनकी जो पीक्स होती हैं, जो ऊपर नीचे जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो इनका झुकाव होता है, इनके पीक जो बनते हैं इन्हें इसके चोटी के रूप में जाना जाता है। और बहुत से फेमस माउंटेन रेंज हैं जो हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। माउंटेन विच हैव लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस रेंजेस आर कॉल्ड माउंटेन चेन्स। तो ऐसे माउंटेन जिनके बहुत लंबी सीरीज होती है और कंटिन्यूअस चेन होती है, मतलब एक के साथ दूसरे कड़ी जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं माउंटेन चेन्स कहते हैं। सम ऑफ द मेजर माउंटेन चेन्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर द नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डेलिया इन यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, आल्प्स इन यूरोप, Appalachians in North America and Canada, Himalayas in the India and Nepal. A group of such mountain chains is known as a mountain system. तो जो माउंटेन चेन है, माउंटेन चेन के ग्रुप को क्या कहा जाता है माउंटेन सिस्टम। हिमालय आर द माउंटेन सिस्टम हैविंग 3 पैरेलल रेंजेज। और हिमालय भी क्या है माउंटेन सिस्टम है जिसमें 3 पैरेलल रेंजेज पाए जाते हैं। पहला आपका हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक है। These ranges have important peaks like Mount Everest, कंचनजंगा एंड नंदा देवी etc. इन पर्वत चोटियों पर कुछ हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड नंदा देवी। अब इसके बाद देखते हैं कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होता है। हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म। माउंटेन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स which crash into each other in the more than one ways. On the basis of their mode formation, mountains can be classified as fold mountains, volcanic mountains और ब्लॉक माउंटेन्स। तो माउंटेन्स का निर्माण होता क्या है, जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या है, ये पृथ्वी के अंदर ही धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हैं। और जो जितने भी प्लेट्स हैं, कई प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, तो कई प्लेटें हैं जो सभी अलग अलग दिशाओं में जिनका मूवमेंट हो रहा है। कभी कभी होता क्या है कि 2 प्लेट्स एक सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो आपस में टकरा जाती हैं। तो उनके टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, लॉट ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है। और प्रेशर के फलस्वरूप होता क्या है कि आप लोग कभी देखो कि 2 बुक को आप लोग एक साथ सीधे सीधे बुक को टकराओ, और टकराने के बाद देखो होगा क्या कि जब आपस में फोर्स लगाओगे दोनों हाथ से, तो बुक के बीच में ऊपर की तरफ उभार आ जाएगा, मतलब एक पार्ट ऐसा बीच में होगा कि जो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो सेम प्रोसेस ऐसे भी है कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे ए लॉट ऑफ प्रेशर के कारण ये आप ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, जो धीरे धीरे प्रेशर बनते आपस में क्या बन जाते हैं, ये माउंटेन्स के रूप में क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्लेट्स के टकराने के बाद जिन माउंटेन्स का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स के रूप में जानते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, इन्हें न्यूबॉर्न माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये अक्सर ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये इनमें बदलाव होता रहता है और धीरे धीरे इनकी ऊंचाई प्रेशर के कारण बढ़ती रहती है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स। These are formed when 2 tectonic plates moving towards each other do not cause folding of crust but causes cracking of crust। इसमें देखो ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के सामने अपोजिट डायरेक्शन से टकराते हैं, तो इनमें सीधे सीधे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन की तरह अपवर्ड की तरफ उठते नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो साइड में जो वीक पॉइंट होता है वो क्रैक के कारण क्या, टकराव के कारण क्रैक्स आ जाते हैं, इसमें दरारें आ जाती हैं, टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद कुछ होता है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे रह जाता है। तो जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं ह्रस्ट,
जो ऊपर का भाग हो जाता है उसे बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे पार्ट रह जाता है क्रैक के बाद उसे बोलते हैं ग्राइवेन सॉरी। An example of fault block mountains is the Sierra Nevada mountains range in California. In India, Vindhya and the Satpura ranges are the block mountains, and Narmada and Tapti are Rift Valley. अब इसके बाद देखते हैं जो अगला रूप है माउंटेन्स का, वो है वोल्कानिक माउंटेन्स। वोल्कानिक मतलब क्या होता है? व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मोल्टेन रॉक मैग्मा डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ pushes it way up and erupt on the surface with plenty of ash. It cools down and forms a cone-shaped mountains called volcanic mountains. इसमें होता क्या है कि जब वोल्कानिक इरप्शंस होते हैं, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो अंदर से जितने भी पिघले हुए मैग्मा लावा जिसे बोलते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर आते हैं और ये लार्ज एरिया में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो जब ये कोल्ड होते हैं धीरे धीरे इनमें ये जब ठंडा होते हैं, तो ठंडा होने के बाद जम जाते हैं, और जम जाने के बाद वोल्कानिक माउंटेन्स का निर्माण करते हैं। इफ द मैग्मा इज थिक एंड विस्कोस इट फॉर्म कोन शेप्ड माउंटेन्स विथ स्टीप स्लोप्स। अगर मैग्मा क्या होता है, थिक होता है, कमज़ोर होता है, तो ये किस टाइप का माउंटेन क्रिएट करता है? कोन शेप्ड माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। अब इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं माउंटेन्स के, वो है माउंट फ्यूजियामा इन जापान। तो माउंट फ्यूजियामा जापान में वो इसी टाइप का वोल्कानिक माउंटेन्स है। और माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में भी वो भी वोल्कानिक माउंटेन्स है। इफ़ द मैग्मा इज थिन एंड फ्लो इजिली इट फॉर्म जेंटली स्लोपिंग माउंटेन्स सच एज द मोना लोआ इन हवाई। देखिए अगर क्या होता है, मैग्मा ज़्यादा थिन होता है, बहुत पतला होता है, जो लावा निकलता है बहुत पतला होता है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, नीचे की तरफ फैल जाता है, और उनके फैलने से जो जमा होता है जो मटेरियल्स का, जो उससे कौन सा पर्वत का निर्माण होता है? स्लोपिंग माउंटेन्स का निर्माण होता है। और इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं मौना लोआ इन हवाई, बैरन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया। तो बैरन द्वीप भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, बैरन द्वीप। इफ द मैग्मा डज नॉट इरप्ट थ्रू द अपलिफ्टेड एरिया इट क्रिएट्स ए डम लुकिंग लाइक ए टॉप ऑफ ए बॉल। द मैग्मा कूल डाउन एंड फॉर्म ए हार्ड रॉक माउंटेन सो फॉर्म आर कॉल्ड डम माउंटेन। देखिए अगर मैग्मा इरप्ट नहीं होता है थ्रू द अपलिफ्टेड एरिया, मतलब जो ऊपर उठे हुए भाग में नहीं जाता है, तो इट क्रिएट्स ए डम मतलब क्या होता है? गुंबद। तो बहुत ज़्यादा ऊपर अगर नहीं जाता है तो ये गुंबद के शेप में कलेक्ट हो जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं, इससे बनी हुई आकृति को कहते हैं माउंटेन सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड डम माउंटेन। और इस तरह की जो बनी हुई आकृतियों को कहते हैं डम माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। अब माउंटेन्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको देख लीजिए। माउंटेन्स मीट द फ्रेश वाटर नीड्स ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दे आर आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड्स नेचुरल वाटर टावर। देखिए माउंटेन्स पे क्या होते हैं, हमेशा यहाँ पे ग्लेशियर्स जमे होते हैं, और ग्लेशियर से हमेशा पानी नीचे पिघल के आते रहते हैं, इसलिए माउंटेन्स को वर्ल्ड वाटर टावर के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर, वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो हाइड्रो पावर वाटर शक्ति है, जल शक्ति के रूप में से जाना जाता है। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफर ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल पीपल। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे इनको के एम्प्लॉयमेंट के रूप में यहाँ पे उपलब्ध रहता है। नेचुरल सेंचुरी फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। तो माउंटेन्स में क्या है, जानवरों के लिए प्राकृतिक सेंचुरी बनाई जाती है, जिसमें चारों तरफ से क्या होते हैं, इनकी बाउंड्री करके और जानवरों को इनमें नेचुरली छोड़ दिया जाता है। द माउंटेन रेंज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द नेबरिंग रीजन। तो जो माउंटेन रेंज है, ये जो नेबरिंग रीजन है, पड़ोसी क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द हिमालय रेंज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया बाई ब्लॉकिंग द कोल्ड आर्कटिक वाइंड्स ब्लोइंग साउथ फ्रॉम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हिमालय पर्वत जो है यह उत्तर से आने वाली, नॉर्थन एरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं इनको इंडिया में सीधे प्रवेश करने से रोकता है और यहाँ का जो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। दिस कीप द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मच वार्मर देन व्हाट इज वुड बी अदरवाइज। और ऐसा होने से जो ठंडी हवाएं यहाँ पे नहीं आती हैं तो यहाँ के टेम्परेचर को यह वार्मर अदर प्लेसेस की जगह अपेक्षा यहाँ पे वार्मर बनाए रखता है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखते समय बुक भी अपने साथ रखें जिससे कि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें और फिर भी कोई डाउट हो तो आप संपर्क जरूर करें। थैंक यू।